हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ रियल नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले कुछ क्वेश्चन हो गए हैं रियल नंबर के। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 6-7 तक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक बता दिया है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से बताएंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये एक्चुअल में मेरा है। ये मैं RS अग्रवाल के जो बुक है उससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट कह सकते हैं या जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, मैंने उनको यहाँ पर लिख लिया है, उसको बता रहा हूँ। तो ये सीक्वेंस मैंने लिखा है, बुक में आपके मैच नहीं करेगा, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन आप RS अग्रवाल में ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो NCERT का सलूशन ऑलरेडी यूट्यूब पर है, तो मैंने सोचा कि NCERT का छोड़ दें, बल्कि आपको एक ऐसा वीडियो दे जिससे क्या होगी, आप कम से कम समय में आपका नोट्स भी तैयार हो जाए और आपकी जो प्रिपरेशन है, जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्योंकि सारे क्वेश्चन देखिए बताना यहाँ पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं उन्हीं क्वेश्चन को बता रहा हूँ कि एक चैप्टर में आपके जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सारे को लगभग कवर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, पढ़ लेते हैं। बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32 लीव रिमाइंडर्स 8 एंड 12 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। एक तो क्या होता है, जो क्वेश्चन नंबर इससे पहले बताया था 7, कि दोनों में से सेम नंबर को रिमाइंडर बचता है सेम नंबर, तो उसकी क्या करते हैं, उसी को माइनस कर देते हैं और आ जाता है। जब यहाँ पर अलग अलग रिमाइंडर होता है तो उसको कैसे करते हैं, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा नंबर है वो है 28 एंड 32, ठीक है, ये नंबर है। अब इस नंबर से सबसे छोटे, एक ऐसा सबसे छोटा नंबर जिसको डिवाइड किया जाए, किस नंबर से, इन दोनों से डिवाइड किया जाए उस नंबर को, मतलब यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है, ठीक है। और इन दोनों से जब उसको डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 28 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आना चाहिए हमारा 8, और 32 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो 12 आना चाहिए, ठीक है। जहाँ भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिले तो आपको करना क्या है, बड़ा ही सिंपल होता है, आप थोड़ा सा बस जानते रहिए। आप जो रिमाइंडर बच रहा है ना, इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, फिर इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, देखिए क्या आता है, सेम आता है। और फिर इन दोनों को ऐड करिए, सेम आता है कि नहीं आता है। तो जो आएगा उसी को हमको क्या करना पड़ेगा, इनके LCM में से माइनस कर देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 28 से 8 को माइनस किया, कितना आ रहा है 20, 32 से 12 को माइनस किया, कितना आ रहा है 20, और इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है 20, ठीक है। तो 20 को ही हम क्या करेंगे, इन दोनों के LCM से माइनस कर देंगे। चलिए देख लीजिए, अभी आगे मैं इसको और थोड़ा सा अच्छे समझा दूंगा, पहले कर लेते हैं। तो 28 और 32 का हम क्या निकाल रहे हैं, LCM निकाल रहे हैं, ठीक है। तो दोनों इवन है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 14 आ जाएगा, ये आपका 16 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 7, ये 8। देखिए चाहे तो हम यहाँ पर भी रुक सकते हैं, क्योंकि 7 और 8 क्या है, दोनों को प्राइम नंबर हैं। LCM के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आपको इतना आता है तो ठीक है, आपको आगे करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं आता है तो आप सिंपली करते ही जाइए, जो ट्रेडिशनल मेथड है। 7 4 2 7 2 2 7 1 और फिर 7, ठीक है, 1 और 1, ठीक है। तो हमारा जो LCM आ गया वो LCM क्या आ गया, L कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 हैं, तो 4 हो गए,
7, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 16, 32 और 32 में 7 का मल्टीप्लाई कर दें तो 7 2 जा 14, 32 में करना है, इन दोनों का 32 आया है तो 7 पे 32 में करेंगे, 2 से होगा ना, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21 और एक कैरी 22। 224 क्या है इसका, इन दोनों का एलसीएम है 28 का। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 22 में से इन दोनों के सम को माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड नंबर, 224 से माइनस करेंगे 20 को, क्या आ जाएगा आपका 204। तो जो रिक्वायर्ड नंबर है 204। अब एक इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, 28 से तो रिमाइंडर हमारा 8 बचेगा, ठीक है, और 32 से करेंगे तो भी रिमाइंडर हमारा 12 बचेगा, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, चेक कर सकते हैं डिवाइड करके। और जहाँ भी आए आपको इस तरह का है कि किसी स्मॉलेस्ट नंबर को इन दोनों से डिवाइड किया जा रहा है, ना कि इन दोनों को डिवाइड किया जा रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो डिफरेंस क्या आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो दोनों रिमाइंडर को आपस में माइनस कर दीजिए दोनों नंबर से। देखिए सेम नंबर मिल रहा है कि नहीं, अगर सेम नंबर मिल रहा है तो उसी नंबर को क्या करते हैं, इन दोनों के एलसीएम से माइनस कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही सिंपल है, फिर भी बता ही देता हूँ क्योंकि ये भी एक टाइप है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 बोला है फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 लीव द रिमाइंडर 7 इन ईच केस। देखिए इसमें आपको सिंपली क्या करना है, रिमाइंडर 7 बचना चाहिए और स्मॉलेस्ट नंबर हो जो तीनों से डिवाइड हो, तो तीनों से डिविजिबल स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो सकता है, तीनों का एलसीएम, ठीक है। क्या होगा एलसीएम ऑफ 35, 56, 35, 56 और 91, इनका एलसीएम आप निकाल लीजिएगा 35, 56, 91 से सबसे स्मॉलेस्ट डिविजिबल नंबर इनका एलसीएम होगा, वो आ गया। और बोला है कि सबसे छोटा नंबर इन दोनों से डिवाइड करने, इन तीनों से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 7। एलसीएम में ही क्या करें हम, 7 एक्स्ट्रा कर दें, क्या कर देंगे हम लोग 7 ऐड कर दें, तो जब भी डिवाइड करेंगे इतना तो डिवीजन हो जाएगा जो भी एलसीएम रहेगा, और जो 7 अलग से ऐड किया है हमने वो हमेशा रिमाइंडर के फॉर्म में बच जाएगा। तो आपको इन दोनों का एलसीएम निकालना है तीनों का, फिर उसमें क्या कर देना है 7 ऐड कर देना है, रिक्वायर्ड नंबर आपका हो जाएगा इस तरह, ठीक है। तीनों का एलसीएम निकालना है, फिर यहाँ पर आप लिख दीजिएगा रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू एलसीएम प्लस 7, जो एलसीएम है उसी में 7 ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि सिंपल है आप कर ले जाएंगे तो टाइम वेस्ट करने से यहाँ कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपको तो बहुत मिला होगा, अक्सर मिलता रहता है ये 6, 7, 8 हमेशा, 6 नहीं तो 7 तो मिलता ही रहता है, 7 से तो शुरू हो जाता है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 32 सेकेंड एंड 108 सेकेंड, मतलब और 108 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। If they all change simultaneously at the 8 AM, then what time will they again change simultaneously? ठीक है, देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो साथ साथ चेंज हो, तो साथ साथ चेंज का मतलब क्या होता है कि जैसे कि 48 सेकेंड वाला है, 48
फिर 48, फिर 48, फिर 48, और फिर क्या है आपका 72। तो चलते जाएंगे, लेकिन एक ऐसी जगह पर आएंगे जहां पर मान लीजिए 5 बार 48 चेंज हुआ और 3 बार कौन सा है 72 चेंज हुआ। तो सोने दोनों क्या है सेम टाइम पर सेम नंबर पर पहुंच गए। फिर उसी तरह 108 भी उसी तरह आ गया। तो जब भी इस तरह का है तो वहां पर आपको क्या करना है, एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है कि जिनका एलसीएम निकालते हैं उनमें वो नंबर एग्जैक्टली फिट हो जाते हैं। कोई 4 बार आ सकता है, कोई 5 बार आ सकता है, लेकिन फिट हो जाते हैं। तो जहां भी इस तरह का है आपको सिंपली क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है जो भी टाइम दिया हुआ है। तो पहले 48 सेकेंड, ठीक है। दूसरा है 72 सेकेंड, फिर क्या है 108 सेकेंड, ठीक है। इतने इतने टाइम पर लाइट क्या हो रही है, चेंज हो रही हैं। और एक साथ 8 बजे चेंज हुई थी, तो दोबारा ये कब चेंज होगी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो इसको और एक अच्छे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए ये जो नंबर दिए हैं इसको हम छोटा कर लेते हैं। एक 2 सेकेंड है, एक 3 सेकेंड है, और एक क्या है आपका 4 सेकेंड है, ठीक है। अब देखिए हमको एक ऐसा नंबर, ठीक है, 2 सेकेंड देखते जाते हैं कब बराबर होता है। तो 2 सेकेंड हुआ, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 6 पर चेंज होगा। फिर नेक्स्ट पर कितना चेंज होगा, 8 पर होगा। फिर नेक्स्ट पर कितना होगा, 10 पर होगा। फिर नेक्स्ट कितना होगा, 12 पर होगा। इस तरह इसको देखते हैं। 3 कब होगा, 6 पर होगा। फिर 9 पर होगा। फिर 12 पर होगा। फिर 15 पर होगा। फिर 18 पर होगा। फिर आगे ऐसे तो चलता जाएगा। 4 का देख लेते हैं। 4 पर होगा, सॉरी 4 पर क्या बोल रहा हूँ, ये होगा आपका 8 पर होगा। फिर 12 पर होगा। फिर 16 पर होगा। फिर 20 पर होगा। 24 पर होगा। अब देखिए 4 सेकेंड पर, फिर 6, 8, 10, 12। अब इनमें देखिए कौन सा टाइम है जो सब में कॉमन हो जा रहा है। 12 सेकेंड में ये कितनी बार चेंज हो रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, ये कितनी बार चेंज हो रहा है, 5 बार। तो 12 सेकेंड में ये 5 बार हुआ। ये 12 सेकेंड में 1, 2, 3, ये कितना हो गया, 3 बार। ये कितना हुआ, 2 बार हुआ। तो 12 है ना, 12 सेकेंड में ये 5 बार ब्लिंक हो जाएगा, ये 3 बार हो जाएगा, और ये कितनी बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। तो एक कॉमन नंबर, एक कॉमन टाइम मिला, ठीक है। एक कॉमन टाइम मिला जिसमें ये लोग एक साथ आएंगे। वो टाइम क्या होगा, 12 सेकेंड, 12 सेकेंड, 12 सेकेंड, ठीक है। यही 12 इन तीनों के लिए क्या हो गया, एलसीएम हो गया। उसी तरह जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमको इनका क्या करना होता है, एक कॉमन टाइम निकालना होता है। ऐसे उस कॉमन टाइम में कोई 4 बार ब्लिंक कर सकता है, कोई 5 बार कर सकता है, कोई 2 बार, कोई 3 बार, ठीक है। आई होप कि जब ये आपको समझ में आ गया होगा, और अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजिली कर ले जाएंगे। तो सिंपली हमें क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। चलिए निकालते हैं। 48, 72, 108 सारे क्या है, इवन नंबर हैं, तो दिक्कत तो होगी नहीं। 2 से डिविजिबल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 24, ये आ जाएगा आपका 36, ये आ जाएगा आपका 54। फिर 2 से 12, 18, 27, ठीक है। 6, 9, 27। फिर 2 से 3, 9, 27। अब 3 से होगा तो 1, 3 और 9, 1, 1, 3,
1 1 और 1, ठीक है। एलसीएम ये हो गया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम किसका है? 48 72 48 72 और 108। कितने टूज हैं? 1 2 3 4, जो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 कितने हैं? 3 हैं। 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48 और 9, ये 48 इंटू 9 है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हो गया, 9 6 9 4 जा 36 और 7 43, ठीक है। ये टाइम है सेकंड, क्योंकि ये तो सारे सेकंड है, तो ये भी एक सेकंड में ही होगा। तो चलिए चेंज कर लेते हैं इसको। तो 1 सेकंड है ना, तो सेकंड को चेंज करना है मिनट में। 1 सेकंड इक्वल टू 1/60 मिनट। आई होप इतना आपको पता होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है, चेंज किसको करना है? 432 सेकेंड। 1 की जगह पर इतना रखा था, यहाँ भी 1 की जगह पर ये आ जाएगा 432/60। जब भी इस तरह टाइम वगैरह को चेंज करने आता है तो याद रखिएगा, आप डेसिमल में डिवाइड मत करिएगा, क्योंकि आपको जो डेसिमल वाला पार्ट है वो दूसरे यूनिट में रहता है, ठीक है। तो सेकंड भी लाना है तो हम इससे डिवाइड करेंगे। चलिए कर लेते हैं यहीं पर। 60 को डिवाइड करना, 60 से डिवाइड करना है, ठीक है। 42 है, 7 बार में जाएगा, क्या आ जाएगा? ना होगा ना, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, बस। तो 7 मिनट 12 सेकेंड कितना आ गया? ये 7 मिनट 12 सेकेंड। द रिक्वायर्ड टाइम, ये लिख देंगे द लाइट चेंज साइमल्टेनियसली, या रिक्वायर्ड टाइम जो भी आपका होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ रिक्वायर्ड टाइम। क्या हो जाएगा? 8 में ही 8 AM पर थे, तो क्या हो जाएगा? 8 7 और 12 AM, ठीक है। ये टाइमिंग होगी 8:07 12 सेकेंड पर, वो दोबारा एक साथ चेंज होगी, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, और वीडियो लंबा हो जाता है तो फिर बोर होने लगते हैं देखने में आप लोग, इसीलिए यहाँ तक हम रुकते हैं और मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।